हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गार्गी क्लासेस। डेट जैसे कि आपको पता है 9 अक्टूबर 2020 है और एक्सप्लेन पेज पे देख लेते हैं। 3 आर्टिकल्स आए हुए हैं, 3 में से आज अपन बात करेंगे सिर्फ एक आर्टिकल की। उसमें भी आपके लिए एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि टीआरपी सिस्टम काम कैसे करता है, किस तरीके से न्यूज़ चैनल्स अपनी टीआरपी को बढ़ाते हैं और उनको उससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं और क्या क्या रिस्क बनी रहती है इस टीआरपी सिस्टम के बेसिस पे अगर उन न्यूज़ चैनल की इनकम डिसाइड होती है। तो सबसे पहला ये वाला आर्टिकल है, रिटायरिंग प्लान से रिलेटेड है। आप देखना चाहो देख लो, ठीक है, क्योंकि आप थोड़े से भी प्रूडेंट हैं अपनी लाइफ को लेकर के और रिटायर होने वाले हैं घर पे कोई, तो उनको प्लान बता सकते हो कि किस तरीके से नेक्स्ट आने वाले टाइम पे वो डील कर सकते हैं इकोनॉमिक अनफोर्सीन सरकमस्टांसेस को बाय यूजिंग ऑल द इंस्ट्रूमेंट्स विच आर अवेलेबल इन द मार्केट। ठीक है, तो आप ये देख सकते हो। ये वाला आर्टिकल है। इस अभी तक तो अपन ने जितने भी आए, जैसे केमिस्ट्री की बात की, फिजिक्स की बात की, इनके नोबल्स की तो अपन ने अच्छे से बात की। रीज़न क्या है, आज ये है लिटरेचर के नोबल की बात आ रही है। अब लिटरेचर की बात करें तो लिटरेचर में देखो इतना कुछ खास होता नहीं है, बस नाम जान लो कि कौन है, किनको मिला है लिटरेचर का नोबेल 2020। तो ये मिला है लोइस ग्लूक को। उनका एक बुक है दैट इज़ फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोइटिक वॉइस दैट विद ऑस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल। मतलब एक पोइटिक वर्क है जिसके बेसिस पे ये कहा जा सकता है कि एक इंडिविजुअल कैसे यूनिवर्स का एक पार्ट है, राइट, उसको वॉइस दी है इन्होंने। ये अमेरिकन स्कॉलर हैं, उनको मिला है ये अवार्ड। बाकी इनकी लाइफ के बारे में बताया हुआ है, इन्होंने कब राइटिंग शुरू की। इनको पहला अवार्ड 25 ईयर्स की एज में इन्होंने फर्स्ट अपनी बुक लिखी, फिर उसके बाद में शायद 25 ईयर्स। इट्स गुड, क्योंकि 25 ईयर्स की तो एज अपनी हो चुकी है, आप देखो खुद। तो उसके इसमें देखो कि कितना जल्दी इन्होंने अपना एक अपनी फील्ड को डिसाइड कर लिया और उसी फील्ड में लगातार काम करते आ रहे हैं, तो इनको मिलना तो था ये अवार्ड। देखो लाइफ में कुछ भी करो, ठीक है, जल्दी से जल्दी डिसाइड करो, एक लाइन का हाथ पकड़ लो, बोले यही लाइन मुझे डुबोएगी, यही लाइन मुझे तिराएगी। अब आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई और स्टेट पीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर उसको लगातार आप पकड़ के रखोगे ना, तो देखो एक नब्ज पकड़ में आ जाती है उस एग्ज़ाम की, समझ में आ जाता है कि एग्ज़ाम क्रैक कैसे होगा। और जब ये चीज़ आपके समझ में आ जाएगी ना जिस दिन, उसी दिन ये समझ लो आपके बाएं हाथ का खेल हो जाएगी। यूपीएससी कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, पर उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लगातार सिलेबस से कनेक्टेड रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, यही एक ऑप्शन बचता है। चलिए इकलौता एक आर्टिकल टीआरपी वाला वो अपन डिस्कस करते हैं। टीआरपी सिस्टम काम कैसे करता है, ये अपना मुद्दा है। देखो अभी मुंबई पुलिस कमिश्नर जिनका नाम है परमबीर सिंह, उन्होंने थर्सडे को एक चीज़ बोली, बिल्कुल ये क्लियर किया कि अभी टीआरपी मैनिपुलेशन से रिलेटेड एक स्कैम चल रहा है। टीआरपी का फुल फॉर्म टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स। वहाँ पर कुछ ना कुछ रिगिंग हो रही है, धांधलेबाजी देखी जा रही है। और उसमें भी आप देखो कि जो डिवाइस बार्क ने इंस्टॉल कर रखे हैं उन डिवाइसेस को मैनिपुलेट किया जा रहा है। अब वो डिवाइस क्या होते हैं जिनके बेसिस पे ये टीआरपी डिसाइड होती है और कहाँ कहाँ पर ये इंस्टॉल किए जाते हैं और इनका इफ़ेक्ट क्या आता है अल्टीमेटली व्यूअरशिप पे या फिर जो भी अर्निंग्स होती है इन चैनल्स की उन पे। ठीक है, बार्क की फुल फॉर्म क्या है, ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल। ये भी अपन जानेंगे कि ये काउंसिल कब स्टैब्लिश की गई थी, रिकॉग्निशन कब हुआ था, काम क्या है, मेंबरशिप क्या होती है इसकी। तो सबसे पहले तो अपन देखते हैं टीआरपी क्या होता है। देखो टीआरपी का मतलब आप सिंपल सा एक तरीके से समझ लो कि कौन से चैनल को ज़्यादा देखा जा रहा है। जैसे अपन देखते हैं ना कि टीआरपी बढ़ाने के लिए चैनल, अपन रिपीटेडली बात करते हैं कि चैनल पे या मीडिया पे या एंटरटेनमेंट जो भी चैनल्स हैं वहाँ पर उन इश्यूज़ को ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है जिनकी डिमांड मार्केट में होती है। और जब जिस डिमांड को पूरा कर दोगे आप मार्केट की को, तो मार्केट में ऑटोमेटिकली आपके चैनल को ज़्यादा दिखा जाएगा। उसी चीज़ की वजह से ज़्यादा लोग जब देखना शुरू कर देते हैं तो उसका बेनिफिट मिलता है फिर इनको टीआरपी सेगमेंट में, और उसी के बेसिस पे इनको फिर क्या एडवर्टीजमेंट मिलते हैं। ठीक है, तो टीआरपी किस तरीके से काम करती है देखते हैं अपन। हमारे यहाँ पर टेलीविज़न न्यूज़ चैनल या जितने भी टीवी चैनल्स हैं उनको रेगुलेट करने के लिए टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई है, वो काम करती है। उन्होंने टीआरपी को डिफ़ाइन करने के लिए अपना एक पूरा स्टेटमेंट दिया और उसकी इम्पोर्टेंस बताई कि इससे हमें ये तो पता पड़ता है कि
ऑडियंस कौन सी है और कितनी देर तक पर्टिकुलर एक टीवी चैनल को देखती है। दूसरा, उसी के बेसिस पे हम पता करते हैं कि कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा फेमस है। अब जो प्रोग्राम ज़्यादा फेमस होगा, जो चैनल ज़्यादा फेमस होगा, उस पर एडवर्टीज़मेंट की एक रैंकिंग डिक्लेयर कर दी जाती है। अब एडवर्टाइजर्स जो हैं, जो अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाह रहे हैं, तो वो लोग तो उन्हीं से अप्रोच करेंगे ना कि भाई आपका चैनल ज़्यादा चल रहा है तो आप ऐड लो हमारे से, और हम आपको पैसा देंगे, आप केवल ऐड को दिखाओ आपके चैनल पे। तो ये टीआरपी जो होती है ना, ये एक स्टैंडर्ड अपने आप में। अब टीआरपी का कैलकुलेशन किस बेसिस पे होता है, इसमें देखो, जितने लोग देखते हैं टीवी उनमें से कुछ सैंपल्स ले लिए जाते हैं, जैसे कि मान लो 45,000 50,000 ऐसे हाउस होल्ड्स पिक कर लिए जाते हैं, और उनका स्टेटस देखा जाता है सोशियो इकोनॉमिक बेसिस पे, कैटेगरी वाइज उनको कैटेगराइज कर दिया जाता है, और ये देखा जाता है कि उन 45-50 हज़ार घरों के अंदर पर्टिकुलर पीरियड, 1 मिनट या 1 घंटा या फिर 1 दिन या 1 वीक में कौन से चैनल को ज़्यादा देखा जाता है और कौन से को कम देखा जाता है। तो ऐसे करके इंडिया ने जो स्टैंडर्ड फॉलो कर रखा है, दैट इज़ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, जिसमें कि 1 मिनट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है कि 1 मिनट के टाइम पे, पर्टिकुलर 1 मिनट पर पिक कर लेते हैं कि हर महीने में उस 1 मिनट में कौन सा चैनल ज़्यादा देखा जा रहा है, हर वीक में, सॉरी। तो इस तरीके से हर एक मिनट का डेटा जब चेक किया जाएगा, टैली किया जाता है कि हाँ, अभी जो मैं आपको बढ़ा रहा हूँ, आप वीडियो देख रहे हो, तो इस 1 मिनट में कौन सा टीवी चैनल सबसे ज़्यादा चल रहा है उन 45-50 हज़ार हाउस होल्ड्स में से, ठीक है। ऐसे ही अगले 1 मिनट का, तो वो सारी डिटेल डिक्लेयर की जाती है वीकली, और उसके बेसिस पे फिर टीआरपी फाइनलाइज होती है कि कौन सा चैनल ज़्यादा देखा गया। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये रेटिंग्स जो है ना, ये इन्फ्लुएंस करती हैं प्रोग्राम्स को। अब आप एक चीज़ बताओ, अगर इन रेटिंग्स को मैनिपुलेट कर दिया जाए तो वाकई में जो चैनल हैं, जो मेहनत कर रहे हैं अच्छी खासी, उन लोगों के साथ चीटिंग होगी कि नहीं? एग्जैक्टली होगी। जैसा कि आप अभी तो यूट्यूब तो क्या है, चलो एक ओपन प्लेटफॉर्म है, वहाँ पर इतना कुछ इंडिया में इतना रेगुलेशन नहीं है, यूट्यूब अपने लेवल पे रेगुलेट करता है, राइट। बट जिस दिन इंडिया वालों को ये समझ में आ गई, मैं पर्टिकुलर इंडिया की बात कर रहा हूँ क्योंकि अपन इंडियंस हैं, इंडिया में जब ये चीज़ समझ में आ गई किस तरीके से चैनल को ज़्यादा प्रमोट किया जा सकता है, वो ट्रिक्स अपनाएंगे कि नहीं? अभी तो यूट्यूब जो प्लेटफॉर्म में जो अपनी फैसिलिटी देता है, केवल वही चीज़ें चलती हैं, बट जब लूप होल्स पकड़ में आ जाएंगे तब डेफिनेटली उन चीज़ों का यूटिलाइज़ किया जाएगा, और जो वाकई में मेहनत करने वाले हैं वो पीछे रह जाते हैं, और जो वाकई में फिसड्डी या फिर अच्छी काम भी नहीं करते, केवल उनको टैक्टिक समझ में आ जाती है पूरी टेक्नोलॉजी की, वो अपना पूरा का पूरा प्रोग्राम को और ज़्यादा प्रोपोगेट कर देते हैं। तो जो गुड क्वालिटी प्रोग्राम्स है ना, वो पीछे रह जाते हैं, और जो वाकई में एबिसमल क्वालिटी के जो प्रोग्राम्स हैं वो फेमस हो जाते हैं। तो इस चीज़ में टीआरपी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। अब आप मुझे बताओ, टीआरपी को अगर थोड़ा बहुत भी धांधलीबाजी में या सेटिंग कर ली वो 40-50 हज़ार घरों वालों से, मैंने बताया आपको कि बार्क जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी भी होती है, इंडियन सोसाइटी ऑफ एडवर्टाइज़र भी होते हैं, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग फाउंडेशन के मेंबर्स भी होते हैं, तो एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया के मेंबर्स भी होते हैं। तो ऐसे ये मल्टी मेंबर बॉडी है, इसको स्टैब्लिश तो 2010 में कर दिया गया, पर ये एक्टिव एक्शन में कब आई? 2014 में। तो इस तरीके से जो हमारी इंडस्ट्री की, मतलब मेन मिनिस्ट्री कौन सी है? इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने नोटिफाई किया पॉलिसी को कि भाई इस पॉलिसी की गाइडलाइन ये रहेगी, और फिर बार्क जो है वो उसको फॉलो करता है। तो ये बार्क जहाँ जहाँ पर भी 45,000 हाउस होल्ड में फाइनलाइज कर रखा है कि वहीं पर हम पैनल लगाएंगे, वहीं से हम उन 45,000 हाउस होल्ड को चेक करेंगे, क्योंकि सैंपल ही तो लिया जा सकता है, सभी के घरों में इंस्टॉल नहीं किया जा सकता कि कौन सा चैनल दिख रहा है। तो उन 45,000 घरों के अंदर उनको 12 कैटेगरीज में डिफाइन कर दिया। अब अगर इन 45,000 घरों में कोई एक चैनल वाला अप्रोच कर लेता है, दूसरा जो केबल ऑपरेटर है उससे अगर उसकी लाइजन हो जाए किसी एक चैनल की कि भाई तू सबसे पहले जैसे ही न्यूज़ चलाए ना, तो ओपन होते ही सबसे पहला मेरा ही पेज दिखाना, जिसको लैंडिंग पेज बोलते हैं ना, सबसे पहला मेरा ही पेज दिखा देना तो ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया? पोलराइजेशन हुआ कि नहीं, मैनिपुलेशन हुआ कि नहीं, तो उसमें धांधलेबाजी देखी जा रही है। इसी के बारे में ये पूरा आर्टिकल शुरुआत में होती है। अब ये काम कैसे करता है आप देखो, टीआरपी कैलकुलेशन, ये 45,000 घरों के अंदर पैनल लगवा दिया, और उनकी कैटेगरी 12 कैटेगरीज में डिफाइन कर दी जाती है, और उन कैटेगरी को आप देखोगे तो न्यू कंज्यूमर क्लासिफिकेशन सिस्टम, जिसको न्यू सैक करके भी बोला जाता है,
उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन देखा जाता है। उसमें एक तो ये देखा जाता है कि एजुकेशन लेवल क्या है, कि जो मेन इनकम अर्नर है, जो मेन हाउस होल्ड अर्नर है, उसका इनकम लेवल क्या है, कितनी इनकम करते हैं। दूसरा, ऑनरशिप किसके हाथ में है, वो पूरा जो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स है ना घर के अंदर, उसकी ऑनरशिप किसके हाथों में है। ऐसे करके 11 आइटम्स का पूरा कैटेगरी होती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन कितने सालों से है, कितना बिल आता है, कार किसके पास है। कहने का मतलब कि इनके इस बिहेवियर को चेक करके ये पता किया जाता है कि वो घर टीवी कितना देखते होंगे, राइट। फिर उन घरों के अंदर, उन 45,000 घरों के अंदर वो इंस्टॉल कर दिया जाता है एक पैनल सेट टॉप बॉक्स के साथ में। तो जैसे ही वो टीवी ऑन करते हैं, तो टीवी ऑन करते हैं सबसे पहले अपना व्यूअर आईडी बटन ऑन कर देते हैं, जिससे कि वो ट्रैकिंग शुरू हो जाती है कि अब ये कौन से चैनल पे ज़्यादा जा रहे हैं। और इसके बेसिस पे फिर 45,000 घरों का फिर ट्रैकिंग होती है, पता पड़ता है कि हाँ जी ये चैनल अच्छा परफॉर्म कर रहा है, इसको ज़्यादा देखा जा रहा है, और ये अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा। अब सवाल ये आ जाती है इस केस में, अगर या तो इन घर वालों से कोई लाइजन कर ले तो चीटिंग हो सकती है कि नहीं, या किसी केबल ऑपरेटर जो कि उनके वहाँ पे सिग्नल प्रोवाइड कर रहा है उससे कर ले कि भाई तू तो सबसे पहले मेरा ही चैनल दिखा ऑन होते ही, ठीक है, तो भी हो सकता है। तो ऐसे करके ट्राई ने 2018 में एक कंसल्टेशन पेपर भी डिक्लेयर किया कि इस तरीके के चैलेंजेस देखे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम का सामना किया जा रहा है। बार्क ने फाइल भी की है FIRs, तो इनको टैकल करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नहीं तो जो वाकई में इंडिपेंडेंट जो इंस्टीट्यूशंस है वो अपना काम प्रॉपर नहीं कर पाएंगे। अब यहाँ पर एक एग्जांपल देते हैं कि किस तरीके से पैनल की टैंपरिंग हो सकती है। बहुत इजी एग्जांपल है। मान लो 45,000 घरों की बात की, अपन एक इंग्लिश चैनल की बात करते हैं, राइट। इंग्लिश चैनल को फॉर एग्जांपल 45,000 में से लगभग 1.5% की लगभग ही व्यूअरशिप मिलती है, ज़्यादा नहीं मिलती उन 45,000 में से। तो 700 हाउस होल्ड हो गए। अब 700 हाउस होल्ड में भी इफेक्टिवली आप देखोगे, जैसे आप यूट्यूब पे व्यूज़ देखते हो, तो रियलिटी तो क्या है कि 700 व्यू आ गए, 1000 व्यू आ गए, 1500 व्यूज़ आ गए, बट रियल में कितने जने रिटेन कर रहे हैं वो बहुत ही कम होते हैं, उनकी परसेंटेज बहुत कम होती है। तो ये आप इंग्लिश चैनल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो 700 जनों में से केवल 350 ही ऐसे हाउस होल्ड हैं जो एक्चुअल में वॉच कर रहे हैं। बाकी तो क्या एक बार थोड़ी देर देखेंगे, अच्छा क्या आ रहा है, चेंज कर देंगे, दूसरे चैनल पे चले जाएंगे। तो ऐसे केस में अगर 10 हाउस होल्ड को भी मैनिपुलेट कर दिया गया, 350 में से 10 हाउस होल्ड को मैनिपुलेट कर दिया गया और उनकी व्यूअरशिप को आपने मैनिपुलेट करवा दिया किसी भी चैनल वाले ने, तो उसका इफेक्ट 350 पे कितना पड़ेगा आप सोच सकते हो, कितना परसेंटेज। तो इससे क्या हो गया, मैनिपुलेशन ईजी हो गया, और इस वजह से जो वाकई में क्वालिटी कंटेंट देते हैं ना इंग्लिश चैनल, वो लोग नहीं आ पाएंगे, उनके पास में ऐड नहीं आएंगे, उनके पास इनकम सोर्सेज नहीं बन पाएंगे। तो ये पूरा माजरा है, ठीक है। बाकी तो यही चीज़ें बता रहे हैं कि अभी रिसेंटली क्या हो रहा है, जो ब्रॉडकास्टिंग मीडिया पूरा कंसल्टेशन पूरा है वो भी कहीं ना कहीं अंडर स्ट्रेस है कि इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाए। जो ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन प्रेसिडेंट रजत शर्मा, जिनका इंडिया टीवी न्यूज़ चैनल चलता है ना, उन्होंने भी ये बोले कि TV9 करके TV9 भारतवर्ष करके एक चैनल है, उसकी TRP लगातार बढ़ती जा रही है जबकि उसके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। तो ये सारे सवाल हैं। इसके लिए इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के पास में, मतलब ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री ने भी कंसर्न शो किए और बार्क को कहा कि आप दूरदर्शन, क्योंकि ये दूरदर्शन जो है IB मिनिस्ट्री के अंडर में चलता है, गवर्नमेंट का चैनल है, तो दूरदर्शन को रेटिंग कम दे रहे हैं, तो आप फ्लोटेड आइडिया ऑफ द चिप बेस्ड एक्टिविटी, मतलब एक आइडिया दिया उन्होंने, फ्लॉट किया, मतलब उनको आइडिया फेंक दिया कि भाई आप चिप बेस्ड एक्टिविटी को देखो, चिप इंस्टॉल कर दो सारे टीवीज़ के अंदर, फिर पता पड़ जाएगा आपको। बट ये आइडिया रिजेक्ट कर दिया फिर बार्क ने। तो मेन जो TRP को रेगुलेट करने वाली एजेंसी है दैट इज़ बार्क। एक तो ये काम की चीज़ अपने को यहाँ पे पता पड़ती है। तो आप समझ गए होंगे पूरा इशू क्या है, ठीक है। तो ये डिस्कशन यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू।